हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हमारी ये 5th क्लास है। तो आज हम पढ़ेंगे रस। हम रस के बारे में पढ़ेंगे। हिंदी में ग्रामर में रस क्या होते हैं, ठीक है। ये हम DSSB PRT की तैयारी कर रहे हैं, पार्ट ए की, जिसमें हिंदी डीपली आती है, ठीक है। तो आपको डीपली से सब कुछ पता होना चाहिए। तो आज हमारी क्लास 5th है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। तो हम ज़्यादा डिटेल में नहीं बताएंगे, लेकिन जो मेन पॉइंट है, जो क्वेश्चन आते हैं DSSB PRT में, वो हम आपको क्लियर करा देंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रस। अगर क्वेश्चन आ जाए रस क्या होते हैं, तो काव्य की आत्मा को रस कहा जाता है, ठीक है। तो रस का क्या मतलब होता है? काव्य की आत्मा, ठीक है। काव्य की आत्मा को रस कहते हैं, ठीक है। अगला है शाब्दिक अर्थ। शब्दों में इसका अर्थ क्या होता है? मतलब कि शब्दों में रस का अर्थ क्या होता है? रस का मतलब है आनंद, ठीक है। रस का मतलब है आनंद। काव्य की आत्मा कहा जाता है रस का जो मतलब है वो है काव्य की आत्मा, और इसका शाब्दिक अर्थ जो है वो है आनंद, ठीक है। तो सबसे पहले रस जो थे वो भरत मुनि ने बताए थे, ठीक है। तो ये याद रखना कि रस जो थे सबसे पहले किसने बताए थे? भरत मुनि ने बताए थे। भरत मुनि के अनुसार 8 रस हैं, ठीक है। तो भरत मुनि ने सबसे पहले रस बताए थे और उन्होंने 8 रस ही बताए थे। उसके बाद हिंदी में 9 रस माने गए हैं। वैसे तो जो सबसे पहले रस जो बताए थे वो भरत मुनि ने बताए थे। भरत मुनि के अनुसार 8 रस माने गए हैं। तो भरत मुनि जो थे उन्होंने 8 रस ही माने थे, लेकिन हिंदी में 9 रस माने गए हैं, ठीक है। हम हिंदी में 9 रस मानते हैं। श्रृंगार रस को रसराज रसपति कहा गया है। कौन से रस को रसराज या रसपति कहा गया है? तो श्रृंगार रस को। बाद के जो आचार्य थे उन्होंने 2 रस और बढ़ा दिए, तो अब 11 रस हैं। अगर क्वेश्चन आए कि टोटल रस कितने हैं, तो टोटल रस जो हैं वो 11 हैं, लेकिन भरत मुनि के अनुसार 8 रस हैं और हिंदी में 9 रस माने गए हैं। तो बाद के आचार्य जो थे उन्होंने और बढ़ा दिए, तो टोटल जो हैं वो 11 रस माने जाते हैं, ठीक है। अब इन रसों को हम थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं कौन कौन से रस हैं, तो आपको उससे और क्लियर हो जाएगा। चलिए तो रस के अंग पढ़ते हैं हम, कौन कौन से रस हैं, ठीक है। सबसे पहले आता है श्रृंगार रस, जिसको रति रस कहा जाता है। उसके बाद आता है वीर रस, जिसे उत्साह अगर आ जाए कि उत्साह में कौन सा रस होता है, तो वो वीर रस होता है। करुण रस, शोक, कहीं अगर शोक है तो वो करुण रस होता है। हास्य रस कौन सा होता है? हास। भयानक रस होता है भय। रौद्र रस होता है क्रोध, ठीक है। तो ये याद रखना, रसों में ये पूछ लिया जाता है कि शोक रस कौन सा रस है, तो करुण रस है। और भयानक रस कौन सा है, तो भय रस है। या क्रोध रस या रौद्र रस, ऐसे आपस में मिक्स करके कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अगला है विभत्स रस यानी जुगुप्सा। अद्भुत रस, विस्मय या आश्चर्य। शांत रस, निर्वेद या वैराग्य। भक्ति रस, देवव्रति, ठीक है। वात्सल्य रस, वात्सल्यता। तो ये जो रस थे ये पूरे थे जो हमने आपको क्लियर करा दिए, ठीक है। ये पूरे 11 रस हैं और 11 ही माने जाते हैं, लेकिन ऋषि मुनि ने 8 रस बताए थे, लेकिन हिंदी में 9 रस माने गए हैं। तो बाद के आचार्यों ने जो रस बढ़ा दिए थे वो टोटल 11 रस हैं, और ये सारे 11 रस आप अच्छे से पढ़ लेना ताकि आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। तो आज की हमारी क्लास यहीं ख़त्म होती है। ये रस थे, तो आप डिटेल में ना जाके ये पढ़ सकते हैं, तो आपको रस याद हो जाएंगे। और सबसे बेहतर रहेगा आप नोट्स बनाएं अपने। नोट्स से इजीली आपको याद रहेगा, जैसे आप रिवाइज़ करोगे तो इजीली आपको याद रहेगा। तो आप नोट्स बनाइए और डेली उसको रिवाइज़ कीजिए, तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा और हिंदी में आपके पूरे नंबर आएंगे, ठीक है। तो हम ऐसे ही बने रहते हैं, हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। अगली क्लास में मिलते हैं, ठीक है। बाय।